ये कहानी तीन दोस्तों की है, हर्ष, मोहित और विवेक, जो राजस्थान के एक छोटे से गांव आए थे। वो लोग अपने काम के सिलसिले में यहाँ आए हुए थे। अपने कारोबार के लिए यहाँ वो एक फैक्ट्री डालना चाहते थे, क्योंकि उस गांव में ज़मीन और मजदूर दोनों ही बहुत सस्ते थे। उस गांव में विवेक ने होटल रोज़ में रुकने की व्यवस्था की थी। होटल रोज़ एक छोटा सा होटल था, कोई आलीशान होटल नहीं था। जैसे ही वो लोग होटल पहुँचे तो उन्होंने देखा कि स्टाफ ही नहीं था, बस वॉचमैन के नाम पर एक बूढ़े चाचा बैठे हुए थे, जो अपनी बीड़ी पी रहे थे। हर्ष और मोहित दोनों ही विवेक को डांटने लगे, क्योंकि होटल बुक करने की जिम्मेदारी विवेक को ही दी गई थी। वो होटल बिल्कुल वीरान लग रहा था। उनकी बातों को सुनते हुए वॉचमैन चाचा हंसते हुए उन तीनों के पास आए और उनसे पूछने लगे कि क्या वो होटल में ही रुकने वाले हैं। उन तीनों ने सर हिलाकर हाँ कहा और चाचा जोर जोर से हंसने लगे और हंसते हंसते ही फिर उन्होंने चलना शुरू किया और कुछ गुनगुनाते हुए वहाँ से चले गए। उन तीनों ने वॉचमैन चाचा को पागल समझकर उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। तभी रिसेप्शन पर एक आदमी आया, एक लंबा सा घनी दाढ़ी वाला आदमी। उसने उन्हें रूम की चाबी दे दी। चाबी लेकर वो लोग ऊपर अपने कमरे में गए। उन्होंने अपना अपना सामान रखा। कुछ देर आराम करने के बाद हर्ष को अचानक प्यास लगने लगी और कमरे में पानी नहीं था। हर्ष जैसे ही पानी लेने कमरे से बाहर निकला, उसे पायल की झनकार सुनाई दी। ऐसी आवाज़ जैसे कोई पायल पहनकर वहाँ से भागा हो। हर्ष डर गया। उसको ये बात बेहद अजीब लगी, क्योंकि उसको होटल में कोई और नज़र नहीं आ रहा था। अब उसके फ्लोर के लास्ट कोने से पायल की आवाज़ के साथ साथ एक लड़की के हंसने की आवाज़ भी आने लगी। हर्ष उस आवाज़ के पीछे जाने लगा कि तभी उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा और हर्ष चीख पड़ा। उसने पीछे मुड़ के देखा तो रिसेप्शनिस्ट पानी लेकर खड़ा था। हर्ष ने अपनी बौखलाहट में उस रिसेप्शनिस्ट को डांटा और पानी लेकर अपने कमरे में चला गया। उसी दिन देर रात मोहित होटल की बालकनी में खड़ा था और अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा था। उसी बालकनी से हाईवे का रास्ता साफ दिखाई देता था। अचानक ही उस रास्ते पे उसने देखा कि एक बहुत ही खतरनाक एक्सीडेंट हुआ। मोहित चौंक गया। वो जैसे ही मुड़ा तो उसके पीछे सफ़ेद कपड़े में एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। उस आदमी की लंबी लंबी सफ़ेद दाढ़ी और चेहरे पर बहुत सारी झुर्रियाँ पड़ी थी। मोहित उस आदमी को देखकर घबरा गया, क्योंकि वो आदमी सिर्फ हाईवे की तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था। उसने मोहित को देखा और उसने हंसना बंद कर दिया। वो आदमी जैसे ही मोहित की तरफ बढ़ा, मोहित डरकर अपने कमरे में चला गया। कमरे में आकर जब मोहित ने खिड़की से हाईवे की तरफ देखा तो वहाँ कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ था। वह सोचकर हैरान रह गया कि ऐसे कैसे हो सकता है, और सोचते सोचते जाकर सो गया। अगले ही दिन तीनों फैक्ट्री की साइड देखने निकले, लेकिन गाड़ी शुरू होकर थोड़ा आगे ही बढ़ी और बंद हो गई। साइड पर जाने के लिए कोई और साधन नहीं था, तो उन तीनों ने रिसेप्शन पे कॉल करके मैकेनिक को बुलाने को कहा। 3 घंटे बाद जब मैकेनिक आया तो उसने गाड़ी थोड़ी देर देखने के बाद कहा कि इसे वर्कशॉप ले जाना होगा। वो तीनों मैकेनिक के साथ ही उसकी गाड़ी में चले गए और साइड पर उतर गए। साइड देखते देखते शाम हो गई थी। उनको मैकेनिक का कॉल आया कि उनकी गाड़ी पूरी तरह से बिगड़ चुकी है और वो कब तक बनेगी कहा नहीं जा सकता। अब उन्होंने वापस जाने के लिए एक ट्रक वाले से बात की और उस ट्रक वाले को होटल पर खाना खाने का लालच दिया। लेकिन जब उन्होंने उस ट्रक वाले के सामने होटल रोज़ का नाम लिया, तब वो ट्रक वाला बेहद घबरा गया। उस ट्रक वाले ने बताया कि उस होटल में भूतों का बसेरा है। उसने कहा कि होटल रोज़ एक कब्रिस्तान के ऊपर बना हुआ है। एक नहीं बल्कि 100 से भी ज़्यादा भूत वहाँ रहते हैं और इसलिए वहाँ कोई भी नहीं जाता। हर्ष और मोहित के साथ हुए हादसे ने उन्हें सोचने पर मजबूर कर दिया था, पर विवेक भूत प्रेत जैसी चीज़ों पर विश्वास नहीं करता था। उसने ये बात रफा दफा कर दी और ट्रक ड्राइवर से कहा कि वो उन्हें होटल से थोड़ा दूर ही उतार दे। बहुत देर तक मनाने के बाद वो ट्रक ड्राइवर मान गया और वो तीनों जैसे तैसे होटल पहुंच गए। देर रात हो चुकी थी
और तीनों कमरे में आराम कर रहे थे। विवेक भी लेटे लेटे अपने फ़ोन से खींचे हुए फ़ोटो देख रहा था, लेकिन अचानक वो उठकर बैठ गया। ऐसा लग रहा था जैसे उसके होश ही उड़ गए हों। उन तस्वीरों में उनके ही कमरे में बहुत सारे बच्चे दिखाई दे रहे थे। वो बच्चे शायद उस होटल में बसे हुए भूत थे। विवेक का पूरा शरीर ठंडा पड़ गया। उसने हर्ष और मोहित को जब फोटो के बारे में बताया तो वो तीनों बहुत घबरा गए। वो उस होटल के रिसेप्शनिस्ट को ढूंढते हुए नीचे आए, लेकिन उस आदमी का नामो निशान नहीं था। वहाँ उन्हें वो बूढ़े चाचा बैठे हुए मिले। उन्होंने ये सारी बातें इन बूढ़े चाचा को बताई तो उस बूढ़े चाचा ने हंसते हुए कहा कि जब वो होटल के अंदर आए थे तो 4 आत्माएं तो उनकी गाड़ी पर ही बैठी हुई थी। उन्होंने बताया कि होटल रोज़ में पिछले 20 साल से भूतों का साया है। जब से ये होटल बना था तब से यहाँ के भूत होटल में आने वाले को जिंदा वापस जाने नहीं देते। किसी का एक्सीडेंट करा देते हैं तो किसी को आत्महत्या करने पर मजबूर कर देते हैं। फिर चाचा ने होटल की बालकनी की ओर इशारा करते हुए बताया कि वहाँ देखो, वो सफ़ेद कुर्ते में एक बूढ़ा आदमी खड़ा दिख रहा है आप लोगों को। उस आदमी ने यहाँ होटल बनाने से मना करा था क्योंकि ये जगह कब्रिस्तान की थी, लेकिन कुछ महीने बाद होटल के सामने वाली रोड पर एक्सीडेंट से उसकी मौत हो गई। उस बूढ़े आदमी ने उन तीनों से अपनी जान बचाकर भागने को कहा। ये सब बातें सुनकर उन तीनों के पसीने छूट गए। उन्होंने फैसला किया कि वो तीनों अभी के अभी उस होटल से निकल जाएंगे। वो तीनों अपना सामान लेकर निकल ही रहे थे कि तभी उन्हें वो रिसेप्शनिस्ट मिला। वो तीनों उसे धक्का मार के वहाँ से तेजी से भागे। हाईवे पर आकर वो तीनों जा रही गाड़ियों से लिफ्ट मांगने लगे, लेकिन कोई गाड़ी रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। तभी वो रिसेप्शनिस्ट भागते हुए उनके पास आया और उनसे पूछा कि वो लोग भाग क्यों रहे हैं। रिसेप्शनिस्ट उन्हें वापस होटल में आने के लिए कहने लगा। तभी अचानक हवा के झोंके से रिसेप्शनिस्ट के गले का मफलर उड़ गया और उसके गले पे फांसी के फंदे का निशान दिखाई दिया। उन तीनों के पैरों तले जमीन खिसक गए। वो समझ गए कि यहाँ सभी मर चुके हैं और कोई भी जिंदा नहीं है। तीनों डर के मारे हाईवे के रास्ते भागने लगे। भागते भागते जब कुछ दूर पहुँचे तो उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, हवा में कई भूत उस होटल के चक्कर लगा रहे थे और बाहर खड़े वो रिसेप्शनिस्ट और बूढ़ा आदमी उन्हें देखकर अजीब तरह से मुस्कुरा रहे थे। उस होटल के बारे में बात करने से भी वो तीनों आज भी घबराते हैं। उनकी जान तो बच गई थी, पर जिंदगी भर के लिए उनके मन में ये डर बैठ गया था। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही में बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।